देखिए कोई प्रॉब्लम है तो आंवले का जो वृक्ष होता है उसके पास में जाओ। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। सभी देवी देवताओं की एक बार बोलो राधे, और नाचने वाले भक्तों की। एक बात थोड़ा व्यापारी वर्ग के लिए, थोड़े आवाज मत कर जो, थोड़ी मेहरबानी कर जो। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं व्यापारी वर्ग के लिए, जिनको विश्वास है वो ही करे, जिनको विश्वास है वो ना करे। इतना ख्याल रखें, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जिसको भी कोई धंधे की प्रॉब्लम है, चाहे घर के क्लेश की कोई प्रॉब्लम है या अशांति का वातावरण है, तो अभी ये 20 और 21 तारीख आ रही है, अमावस्या पड़ेगी उस दिन। शाम के टाइम में एक नारियल लेना है, श्रीफल, उसको थोड़ा छील देना और थोड़ी चोटी रखते ना हम लोग एक साइड में, पूरे घर के बाहर निकलिए और घर के सामने मुंह करके उसको नारियल को 21 बार ऐसे मेन गेट पे घुमा के, राइट घुमाना, क्लॉकवाइज राइट, ऐसे मत घुमा देना, राइट घुमा के उस नारियल को वहीं तोड़ दो। फिर दोनों हाथ में वो ले लीजिए आधा आधा, परंतु उसको करना क्या, ऐसे फेंकना है, ऐसे विपरीत दिशा में, मतलब राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट में। और भगवान को बोलना है, प्रभु हमारे घर में जो क्लेश है, प्रॉब्लम्स है, वो सारी आप लेके जाइए। और किसी को धंधे की कोई प्रॉब्लम है तो आंवले का जो वृक्ष होता है उसके पास में जाओ, थोड़ी हल्दी चढ़ाइए और दोनों हाथों में पानी लेकर ऐसे कलश को लीजिए, पूर्व की तरफ मुंह करना ईस्ट फेस में, और उसमें पानी चढ़ाना है आंवले के पेड़ में हल्दी के ऊपर, और एक नाम बोलना, हरि हर महादेव। खाली महादेव नहीं, हरि हर महादेव बोल के वो नारियल उसमें आंवले में पानी चढ़ाना। आप कल्पना नहीं कर सकोगे कि हमारे घर में इतना अच्छा, हमारा धंधा इतना अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और अच्छा चल रहा है। जैसे किसी ने नई दुकान की हो, पुरानी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, नई दुकान कम चल रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन अपनी पुरानी दुकान से एक लोहे की कील निकालिए, कहीं से भी लोहे की होनी चाहिए, फर्नीचर में लगी हुई कील को निकालिए। वो कील चुपचाप बोल के भगवान शनि को बोलना, है शनिदेव जितनी कृपा यहाँ पे की आपने, इतनी कृपा मेरी नई दुकान पे भी करना है और मेरे साथ में चलो। ले जाकर उस कील को गले में डाल दीजिए या कहीं भगवान के दरबार में रख लीजिए। आपकी जिंदगी में इतनी खुशी आएगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिसके भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे को याद नहीं रहता, बच्चे पढ़ना चाहते परंतु भूल जाते, पढ़ना चाहते परंतु भूल जाते। उस बच्चे के लिए क्या करना है, पूर्णिमा के दिन कोई देसी गौ रखता हूं, देसी गाय माता, वो नहीं चाहिए, जर्सी गाय, देसी गाय, वहां पे जाइए, आपके सामने उसको बोलिए कि अब इसका दूध मुझे चाहिए, थोड़ा बछड़े को पीने दो, और उसको इतनी रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे आगे वाले थन है ना उसका दूध चाहिए, पीछे वाले नहीं, आगे वाले थन का दूध निकालिए और दूध निकाल के घर पे लाइए पूर्णिमा के दिन। फिर घर पे लाके खीर बना दीजिए, ड्राई फ्रूट जो भी डालना है। उस खीर को कम से कम 1-2 घंटे तक चंद्रमा का प्रकाश दिखाना है और फिर उस बच्चे को आप खिला दीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो पढ़ना नहीं चाहता है वह भी बच्चा जबरदस्ती पढ़ाई में मन लगेगा, और आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया बात है। ये ध्यान रखें, गाय के दूध में बहुत शक्ति होती है, परंतु
अपने बूढ़िया लोग कहीं कहते हैं वेड़ारा वयोड़ा मोती निपजे। एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में सारे लोग, आपका पार्टनर, आपका भाई, आपका सगा, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, इनमें से कोई नहीं चाहेगा कि ये आदमी मेरे से आगे निकले। आपका पार्टनर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे से अलग होने के बाद में मेरा पार्टनर मेरे से डबल कमाए। आपका दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा कमाए। आपका भाई भी चाहेगा कि वो मेरे से पीछे रहे, आगे ना जाए। एक क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि ये लड़का या लड़की मेरे से अच्छे नंबर लाए, मेरे से पीछे रहे। पर दुनिया में दो ही ऐसे महापुरुष होते हैं, वो चाहते कि ये लड़का हमेशा हमारे से आगे निकले। वो कौन होते? पेरेंट्स। माँ बाप रे अलावा कोई दुनिया में आपको आगे बढ़ने का सपना, आशीर्वाद नहीं देंगे। सिर्फ माता पिता के अलावा। माता पिता चाहते कि मेरा बेटा मेरे से बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। तो एक बेटे ने पिताजी के व्यापार पे ध्यान दिया और पिताजी की इच्छा थी कि बेटा हमारी 40 साल की पेढ़ी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। बेटे ने बात सुनी और बैठ गया पेढ़ी पे। अब उसने व्यापार इतना फैला दिया महाराज, बहुत ज्यादा व्यापार फैला दिया। अब समझ लीजिए, व्यापार फैला के बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बना के बिल्डिंग के ओपनिंग में पिताजी को बुलाया, उनसे रिबन कटवाया। तो पिताजी ने उसको एक प्रश्न किया, बहुत राजी भी हुए कि धन्यवाद है मेरे बेटे को, कम से कम मैं तो नॉर्मल में था ना, इसने बहुत सारा कारोबार आगे बढ़ा दिया, इतनी बड़ी ऑफिस बनाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। अब महाराज ध्यान रखें, पिताजी ने बच्चे को पूछा, ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से सुनना। पिताजी ने बेटे को पूछा कि बोल बेटा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? बेटे ने तुरंत बोल दिया पिताजी मैं। पापा रो मुंड उतर गो, क्यों तो गड़बड़ रहेगी। फिर थोड़ा ठंडा दिमाग से पूछा कि बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? तो उसने तुरंत बोल दिया पापा मैं। पापा ने बोला बे मारवाड़ हाल नो चौको, अपनी सीट तो गई भाई, अबे हटो। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए साहब। जैसे पिताजी नीचे उतरे, पर क्यों बेटा ने एक बार और पूछ लो। कितनी बार? लास्ट बार पूछ लो। वापस पूछा कि बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन? कि पिताजी आप। पिताजी आप। तो पापा ने बोला बेटा 2 बार जब पूछा तो तूने बोला मैं हूं मैं हूं, मार तो कालजू काट दियो कि पापा उस वक्त में आपके दोनों हाथ मेरे कंधों पे थे, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। जैसे ही आपके हाथ हट गए आप 1 बन गए, मैं 0 बन गया। इन्हें वास्ते जिन माते माँ बाप रो हाथ कंधों माते है ने, उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इन्हें वास्ते महापुरुषों, आप कितना भी कमा लेना, कितना भी कुछ कर लेना, पर माँ बाप ने मत सताई जो। बेचा बटो रियो, कोई बोलता हमारे बिल्डिंग आई, कोई के गाड़ी आई, कोई के वो आयो, कोई के कंपनी आई, और एक भोलो आदमी के गेला मारे को ने मारी माँ आई रे। मैं दुनिया में सबसे लकी आदमी हूं, मेरी माँ मुझे मिल गई। ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कुछ चाहिए। महाराज एक ध्यान रखना, औलाद बीमार हो जाती है तो माता पिता सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं, अपनी एफडी तोड़वा देते हैं, अपनी सारी कमाई तोड़वा देते हैं। पर जब पापा मम्मी बीमार रहे तो सब थोड़ी शंकाएं घुस जाती है। कैसा 12 साल रह गया मने सेवा करते हैं, हमें तो नैनी क्यों ही करी। अरे बाप रे, एक आदत छोड़ दो आपकी। कहीं के माँ बाप मारे भेड़ा रहे और शब्द छोड़ दो साहब। कहीं के वो मैं माँ बाप रे भेड़ो रहूं, जिन दिन ओ बोलोला उन दिन आप बहुत सुखी रह जाओला। हमारी क्या औकात है जो माँ बाप ने अपो भेड़ा राख सको? यूं बोलो ने बेटी रे बाप के मैं माँ बाप रे भेड़ो रहूं। कई लोग का मने के महाराज मैं गाय को गोद लेके आया हूं, अब थारो बाप दादा ली कहीं
गाय को गोद लेना 3 लोग के देवता नहीं ले सकते, तू क्या ले सकता? ऐसे बोलते मैं गाय की गोद गया हूं, आज मैं गाय को गोद लेके नहीं आया, मैं गाय माता की गोद चला गया, तो वो तो शुभ था। पर वो कि गाय को गोद मैंने ले ली, अरे बेटी रे बाप, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी ताकत नहीं है जो गाय को गोद ले सके। अरे इतना बोलते गाय की गोद गया हूं मैं, तो वो तो शुभ होता। महाराज कई लोग क्या करते हैं, अभी हमारे कुछ दिनों पहले कोई किसी ने सत्संग बुकिंग करवाई और हमें पूछा कि महाराज ये तारीख है लिख दीजिए, और नाचन वाला हाथ आई कि नहीं आई? मैं बोले क्यों? कैसा कोई हनुमान जी पढ़न नाचे, कोई महादेव जी पढ़न नाचे? मैंने बोला सत्संग कैंसिल करो, आई नॉट एक्सेप्ट, नहीं नो एग्री, मैं ये नहीं कर सकता। अरे मारी कहीं औकात जो हनुमान जी नचाई सकूं, मारी कहीं औकात जो महादेव जी ने मैं नचाई सकूं? अरे भोला आदमी थोड़ा तो दिमाग यूज करो, महादेव जी को मैं नचाऊंगा? मैं इतना बड़ा बन गया क्या? मैं हनुमान जी को नचाऊंगा, मैं माता जी को नचाऊंगा? अरे क्या खेल कर रहे हो तुम लोग? माता जी हम ही थे नाचो भाई, महादेव जी हम ही थे नाचो, हनुमान जी हम ही थे नाचो, तो थोरो बेड़ो पार होवे, नहीं तो आज होवे ने कोई काल होवे। हम तो भैरू जी के सामने, भैरू जी के वो पता नहीं क्या क्या बन के भैरू जी को नचा रहे हैं। इतने बड़े हो गए हम लोग कि भगवान को नचाने लग गए। साहब ये बहुत ही गलत चीज है, इन्हें वास्ते ये सारी बंद होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान की हंसी उड़ती है, भगवान की मजाक उड़ती है साहब, और हम एग्री करते तालियां बजाते हैं, मजा आता है। मैंने बोला ना मजा मत लीजिए, मजा थोड़ी देर का है, आनंद लीजिए। चलो एक बार जय बोलते, बोले आई मात की, बोले नव दुर्गे मात की। नाराज तो नहीं हो? थोड़ा हैंट अरे जो क्यों बात उड़ी हो है, हल्का हल्का हैंग, भारी भारी रही जो को पड़ियो रही, हल्को रिवसरी बात नहीं है साहब। मेरे गुरुजी ने क्या बोला कि बेटा जीवन चाहे 2 दिन का ही हो, पर होनो चीज आनंद रो। समझ में आई नहीं? 1 साल 2 साल जी ले, चाहे 100 साल जी ले, आखिर है तुझको जाना, आखिर तुझे जाना है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा 100 किलो चांदी मत खरीदना, 1 किलो सोना खरीद लेना। तो अज्ञानी थे, मूर्ख थे हम लोग। जाके गुरुजी को बोला 99 किलो का घाटा क्यों करवा रहे हो? गुरुजी ने बोला 1 किलो सोने का 60 लाख बनता है, 100 किलो चांदी रही 60 लाख बने, तो 99 किलो बोझ लिया क्यों फिरे? समझ में आ गया। तो हमने 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल के मरा जाए, आनंद उसी में होता है महाराज। क्यों रोज मरूं यार, रोज झूठ बोलूं, रोज मरूं, इससे बढ़िया एक दिन मर जाए, क्या फर्क पड़ेगा? परंतु मरना अच्छा है यार। मरना स्वामी विवेकानंद जी का जैसा होना चाहिए, मरना महाराणा प्रताप जैसा होना चाहिए, मरना शिवाजी जैसा होना चाहिए, मरना महारानी लक्ष्मीबाई जैसा होना चाहिए, मरना सुभाष चंद्र बोस जैसा होना चाहिए, मरना भगत सिंह जी जैसा होना चाहिए। आनंद उसको कहते, संसार में आए कीड़े मकोड़ों की जैसे मर गए, उसको मौत नहीं कहते। मौत भी इतिहास के पन्नों में लिखी जाए, उसको मौत कहते महाराज। क्या आए, क्या खाए, क्या पहने, ये हमारा वर्चस्व नहीं है। हमने देश के प्रति कितनी जागृति है, देश के प्रति बात कितनी करते हैं, देश के प्रति हमारी भावनाएं क्या है, वो मायने रखता है। पर्सनल जिंदगी, सेल्फ जिंदगी हमेशा दुख देती है। और जब आप आउट जाते हो, देश का सोचते हो, मातृभूमि का सोचते हो, तो आनंद कुछ और आता है। ये जिंदगी में ध्यान रखिए। अरे 2 दिन का जीवन यार। यहाँ पे कोई ऐसे बैठे हैं माँ भारती के सपूत, जो अपने बेटे के जन्मते ही मन में ये शपथ ले ले कि इस बेटे को मैं फौज में भेजूंगा, बॉर्डर पे भेजूंगा इस बच्चे को मैं। है कोई देवी यहाँ पे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक हाथ ऊपर हुआ है, धन्य हो गया मैं। ये होना चाहिए यार, सपना ये होना चाहिए। क्या मेरे लिए वो बनाऊं, वो बनाऊं, वो बनाऊं? अरे ये तो सोचो, ये भगवान मुझे ऐसा बेटा देना, ऐसी बेटी देना जो बॉर्डर पे जाके, डंके की चोट पे जाके मेरी मातृभूमि की रक्षा कर सके। नहीं तो मेरा धरती पे आना सारता है। धरती मारो कर्जो तो उतारो कि नहीं उतारो? एक छोटा सा भजन है, सुना देता हूं ताकि शंका निकल जाए। 5 कर्जे हमारे पे। कितने? जब तक ये कर्जे नहीं उतारेंगे हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए आई मात की।
सूरा होना सेज है, सूरा होना सहज है, तो घड़ी